नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि निमी के सभी MCQs इस क्लास में हल कराए जा रहे हैं। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी है, आज 6 क्लास है यानी 6वीं क्लास है, जिसमें प्रीवियस ईयर के पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को हल कराया जा रहा है। तो सभी प्रश्नों को बड़ा अच्छे से पढ़िए और गौर से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इस सीरीज का 76 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? ऑप्शन है तार फेरुल, तार आस्तीन, नायलॉन केबल बंद, केबल बांधने की पट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिगर को देख लीजिए अच्छे से और आप उत्तर दीजिए। फिगर अगर पहचान लेते हैं तो इसका उत्तर भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें लिखा है तार फेरुल। तार फेरुल का मतलब हम जानते हैं कि जब भी आप कहीं कनेक्शन करते हैं, जब मोटर का कनेक्शन करते हैं तो उसमें फेरुल लगा होता है जिसमें नंबर लिखा होता है या RYB ऐसे करके लिखा होता है। वो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो वो तार रेड फेज का है कि वाई फेज का है या न्यूट्रल है या बी फेज का है, इसकी जानकारी के लिए, टर्मिनल की पहचान करने के लिए हम तार फेरुल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है तार फेरुल नहीं है। तार आस्तीन, तार स्लीव का मतलब होता है जैसे कहीं भी आप 2 तार जोड़ रहे हैं तो उसको ऊपर से कवर किया जाता है, उसको ढका जाता है। जैसे आप पंखे की वायरिंग करते हैं तो उसमें स्लीव का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो 1 mm का होता है और 2 mm का होता है, ऐसे उसकी साइज होती है। तो ये भी उत्तर सही नहीं है। सी नंबर है नायलॉन तार केबल बंद। तार जो नायलॉन तार केबल बंद होता है वो आप देखे होंगे कि एक बार जैसे आप खींच देते हैं तो फिर अगर वो पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे तो जाएगा नहीं। जैसे आप टाई बांधते हैं ना, वैसे ही है। चौथा आपका ऑप्शन है केबल बांधने का पट्टी। तो यही उत्तर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है केबल बांधने का पट्टी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 नंबर, कंट्रोल वायरिंग पैनल में प्रयुक्त गौड़ का क्या नाम है? इसका विकल्प है लग या थिम्बल या क्रोमेट या सीरा सनेजर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए। इससे क्या होता है कि आप अगर उसमें उत्तर दे देते हैं तो आप बाद में देख भी सकते हैं कि मैंने उत्तर क्या दिया था, और इससे आपका नॉलेज चेक हो जाएगा कि आपने जो उत्तर दिया था वो सही दिया था कि गलत दिया था, ठीक है। तो इससे आपका तैयारी का भी पता चल जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर दें। तो देखिए 77 नंबर का पहला जो ऑप्शन है वो लग है। लग जानते हैं, लग कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे तार को संयोजन करना रहता है। जैसे कहीं टर्मिनल पे आपको तार संयोजन करना है, जैसे हम मोटर का कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करने के लिए हम लग का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉपर का बना होगा या तो एल्युमिनियम का बना होगा। तो कॉपर और एल्युमिनियम से लग बनता है। तो ये लग नहीं है और थिम्बल भी नहीं है। लग, थिम्बल और लग में थोड़ा सा अंतर होता है। जो थिम्बल होता है वो पतला मुंह का होता है। इसके बाद क्रोमेट, तो क्रोमेट ही इसका सही उत्तर है। इसका हम यूज करते हैं पैनल में। पैनल में जब आप केबल पैनल के अंदर ले जाते हैं तो उसको इस क्रोमेट के द्वारा टाइट करते हैं। टाइट करने से क्या होता है, केबल आप अगर बाहर खींचते भी हैं या किसी तरह से किसी माध्यम से अगर खिंचाव भी होता है तो बाहर नहीं आता है, इसलिए क्रोमेट लगाया जाता है जो पैनल में लगा होता है। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रोमेट। अगला प्रश्न है 78 नंबर। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरहेड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? इसका विकल्प है आइसोलेटिंग स्विच, समय देरी रिले, या थर्मल अतिभार रिले, या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। तो देखिए, किसी भी पैनल में किसी भी डिवाइस को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए आप एमसीबी का यूज करते हैं, सही बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं? एमसीबी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है लिमिट स्विच, टॉगल स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, या पुश बटन स्विच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच, लिमिट स्विच दोस्तों ईओटी और गैंट्री में लगाया जाता है। गैंट्री आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। जो गैंट्री होता है, जैसे आप कंपनियों में जाते हैं या कोई रेलवे वर्कशॉप होता है, तो बड़े बड़े सामान होते हैं, बड़े बड़े एंगल होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गैंट्री का यूज करते हैं, जिसमें मोटर के द्वारा गैंट्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाया जाता है। तो उसको रन करने के लिए कुछ एक लिमिट होती है, एक मतलब एक दूरी की लिमिट होती है कि इस दूरी से इधर नहीं जाना चाहिए और इस दूरी से इधर नहीं जाना चाहिए। तो इस पोजीशन से आगे की तरफ ना बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिमिट स्विच लगा देते हैं, लिमिट स्विच लगा देते हैं। अब जैसे गैंट्री इस लिमिट स्विच पे टकराता है, तो लिमिट स्विच में NO और NC कॉन्टैक्ट बने होते हैं, जो मोटर के कंट्रोल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। मोटर के कंट्रोल सर्किट से कनेक्टेड होने के कारण जो मोटर का कंट्रोल सर्किट होता है, यानी जो स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से मोटर में पावर सप्लाई कट हो जाती है और मोटर रुक जाता है। तो मोटर से ही गैंट्री चलता है, ईओटी चलता है, ईओटी भी क्या होता है? रुक जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिमिट स्विच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 नंबर। आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? तो इसका ऑप्शन है लिमिट स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, या टू वे स्विच, या पुश बटन स्विच। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 80 नंबर यानी 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटेड स्विच, आइसोलेटिंग स्विच। आइसोलेटिंग स्विच को कभी भी नो लोड पे चलाया जाता है। अगर लोड पे चलाएंगे तो क्या होगा? स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होने से उसमें आग लग जाती है, जिसको एयर ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। अभी आप पावर प्लांट या सब स्टेशन में आप देखे होंगे, जो बड़े बड़े आइसोलेटर लगे होते हैं, काले रंग का होता है, जो ट्रांसफार्मर के पास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? इसको लोड जितने भी होता है उसको ऑफ करने के बाद तब आइसोलेटिंग स्विच को हम बंद करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटिंग स्विच। टू वे स्विच जानते हैं, टू वे स्विच कुछ इस तरह का होता है। ठीक है,
फेज स्विच। अब यहाँ पे आप फेज देंगे, इसके बाद आपको दो तरफ अगर सप्लाई देनी है, एक इधर और एक इधर, तो आप यहाँ से भी आप दोनों तरफ सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये टू वे स्विच का सिंबल हो गया। लिमिट स्विच बताए हैं कि गैंट्री और आपका ईओटी में यूज होता है। कंपनियों में आप देखे होंगे पुश बटन स्विच को जानते हैं, जिसको हम प्रेस करते हैं। प्रैक्टिकल आप किए होंगे तो देखे होंगे पुश बटन स्विच कैसा होता है। पुश बटन स्विच दो तरह का होता है, ऑफ पुश बटन स्विच और ऑन पुश बटन स्विच, यानी स्टार्ट पुश बटन स्विच और स्टॉप पुश बटन स्विच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 नंबर। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? इसका विकल्प है पैनल बोर्ड धातु के बक्से में बनाया जाता है, या पैनल में स्ट्रेच क्षेत्र को नियंत्रित करें, या पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, या अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हर प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, किस चैनल के माध्यम से ITI का तैयारी कराया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। इसीलिए हम बॉडी में दो अर्थिंग लगाते हैं, या वो मोटर की बॉडी हो या पैनल की बॉडी हो, दो अर्थिंग लगाते हैं इसलिए कि बाई में अगर एक अर्थिंग कहीं से विफल हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो दूसरी अर्थिंग रहेगी तो वो काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम डबल अर्थिंग लगाते हैं। आप ट्रांसफार्मर में भी देखे होंगे डबल अर्थिंग होता है, एक बॉडी अर्थिंग होता है, बॉडी अर्थिंग तो दो डबल होता ही है, और ट्रांसफार्मर में एक और अर्थिंग होता है, वो न्यूट्रल में होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न क्या है? किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है लिफ्ट सर्किट, सड़क प्रकाश, मोटर नियंत्रण सर्किट, या घरेलू बिजली सर्किट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लिमिट स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल्दी से बताना। तो 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लिफ्ट सर्किट में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि बताया था कि लिमिट स्विच का उपयोग लिफ्ट सर्किट या ईओटी या गैंट्री में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 नंबर। एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है धारा के अनुसार, ऑप्शन बी है आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, ऑप्शन सी है 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार, और ऑप्शन डी है आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। संयोजक का मतलब होता है कॉन्टेक्टर। तो 83 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कॉन्टेक्टर का। आप जब भी चयन करेंगे तो आपको देखना है कि कितने वोल्टेज पे वो काम कर रहा है, उसकी जो एनबीसी कॉइल है वो कितने वोल्टेज पे काम कर रही है। और दूसरी बात ये देखना है कि वो एसी सप्लाई पे काम कर रही है या डीसी सप्लाई पे काम कर रही है। तो दो चीज आपको देखना है कि वो किस सप्लाई पे काम कर रही है और एनबीसी कॉइल की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, वो आपको ध्यान रखना है। आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सप्लाई का कहीं जिक्र नहीं किया है तो इसलिए यही उत्तर सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। संयोजक का चयन करने के लिए मापदंड क्या है? ऑप्शन ए है आपूर्ति का प्रकार, ऑप्शन बी जुड़े हुए लोड का प्रकार, ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज और लोड, और ऑप्शन डी संयोजक का उपयोग करने का स्थान। तो देखिए फिर क्वेश्चन वही घुमा के पूछ दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो संयोजक का मतलब होता है कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर को अभी हम बताएं कि कॉन्टेक्टर का चयन हम दो चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पहला कि वो किस सप्लाई पे काम कर रहा है, एसी सप्लाई पे काम कर रहा है या डीसी सप्लाई पे काम कर रहा है, तो उसको पहले देखना है। इसके बाद कॉन्टेक्टर
कि जो एनबीसी कॉइल है वो कितने वोल्टेज पे काम कर रही है, 220 वोल्ट पे काम कर रही है या 440 वोल्ट पे काम कर रही है। इस बात को ध्यान रखना है और इन दोनों को देख करके कॉन्टेक्टर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति वोल्टेज और लोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में एमसीबी ओएलआर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डीन रेल, जी चैनल, ग्रोमेट्स या पीवीसी चैनल। तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 85 नंबर प्रश्न का। तो किसी भी पैनल में बिना पेंच का अगर आप एमसीबी या ईएलसीबी या एमसीसीबी को अगर आप माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीन रेल की आवश्यकता होती है। डीन रेल आप देखे होंगे स्टील की बनी होती है, पतली एक रास्ते नुमा होता है, उसमें क्या किया जाता है एमसीबी को फिट किया जाता है। आप पैनल देखे होंगे तो पैनल में लगा होता है डीन रेल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीन रेल। ठीक है, डीन रेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 नंबर। किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? विकल्प है दिष्टकारी, लिमिट स्विच, थर्मल रिले या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए पैनल बोर्ड में मोटर्स को बचाने के लिए, किसी भी उपकरण या मोटर्स को बचाने के लिए हम थर्मल रिले का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? थर्मल रिले का। ठीक है, थर्मल रिले का। थर्मल रिले क्या करता है? ओवर हीटिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86 नंबर क्वेश्चन का थर्मल रिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 नंबर। नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है? ऑप्शन है रिले को ठीक करने के लिए, संयोजकों को ठीक करने के लिए या उपकरणों को ठीक करने के लिए या सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो जी चैनल का क्या उपयोग है? तो 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 नंबर। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी है मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करती है या मशीन को ओवर लोडिंग से नियंत्रित करती है या किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। तो बताइए जल्दी से। अभी इससे पहले जो प्रश्न थे उसमें भी हम लिमिट स्विच के बारे में आपको बताया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी मशीन को एक निश्चित दूरी में उसको सीमित करके रखना, यानी उस निश्चित दूरी में ही वह मशीन गति करती रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कंट्रोल सर्किट के श्रेणी में क्या करते हैं, लिमिट स्विच लगाते हैं। लिमिट स्विच में NO और NC कॉन्टेक्ट लगे होते हैं। ठीक है, NO और NC कॉन्टेक्ट लगे होते हैं। तो जो NC कॉन्टेक्ट होता है लिमिट स्विच के, उसी में जो आपका कंट्रोल सर्किट होता है उसका न्यूट्रल वायर लगा होता है। ठीक है,
जैसे न्यूट्रल वायर, जैसे ही आपका जो मशीन है लिमिट स्विच से टकराएगा तो एनसी जो है वो एनओ बन जाएगा, और जैसे एनओ बनेगा तो इससे न्यूट्रल होकर के ही कॉन्टेक्टर में लगा होता है, तो न्यूट्रल का जो सप्लाई है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक होगा तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, जब कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो मोटर की सप्लाई बंद हो जाएगी और मोटर भी चलना बंद हो जाएगा, जिससे जो मशीन है, जो गैंट्री है या ईओटी है या लिफ्ट है वो रुक जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89 नंबर। एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? ऑप्शन है AC1, AC2, AC3 या AC4। तो सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AC2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? ऑप्शन है मेन स्टार डेल्टा टाइमर या स्टार मेन टाइमर डेल्टा या मेन टाइमर डेल्टा स्टार या स्टार टाइमर मेन डेल्टा। यदि आप प्रैक्टिकल किए होंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का तो इसको आप सही तरीके से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो जल्दी से उत्तर टाइप कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको बता भी सकते हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा वो पहले स्टार होगा, इसके बाद मेन कॉन्टेक्टर होगा, तब इसके बाद टाइमर ऑपरेट होगा। जब टाइमर ऑपरेट होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर की सप्लाई कट हो जाएगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। अब मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और टाइमर ऑपरेट होगा और स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो इसका सही क्रम यही है, स्टार कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, टाइमर और डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो टोटल हमारे 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस सीरीज में आगे भी हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते रहेंगे। और आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।